है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले मीन डेप्रिसिएशन मीन्स falls in the value of assets due to wear and tears 1 plus effects of time, इसे हम कहेंगे process of time, ठीक है। डेप्रिसिएशन मीन्स falls in the value of assets। एसेट की हम यहाँ पे कौन सी एसेट की बात कर रहे हैं? यहाँ पे टेंजेबल एसेट की बात कर रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए एसेट हमारी दो होती है, एक होती है हमारी टेंजेबल, एक होती है इनटेंजेबल। टेंजेबल आप सबको पता है जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, और जिसे हम नॉट टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल्स इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, टूट फूट के कारण, डिफरेंस ऑफ टाइम, ड्यूरिंग टू टाइम के पीरियड, टाइम टू टाइम अगर किसी चीज को होता है तो उसमें हमारा डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड क्या क्या है डेप्रिसिएशन में, ठीक है। दो मेथड वैसे सीखते हैं, वैसे होते हैं हैं 3 मेथड, SLN। SLN की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा WDV, इसे हम क्या कहते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है चेंज द मेथड, ठीक है। चेंज द मेथड बेसिकली क्या मेथड है? चेंज द मेथड है हमारा फर्स्ट प्लस सेकेंड। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या देता है हमें लास्ट में कि क्वेश्चन में क्या आता है हमें कि चेंज द मेथड, उसने हमें SLN से क्या होता है वो शिफ्ट कर लेता है अपना मेथड WB पे, ठीक है। तो होता है चेंज। अब हम सीखेंगे जर्नल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे करते हैं अकाउंट में सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। जैसे कि हमने व्हेन फर्स्ट ये हम लेते हैं परचेज एसेट, कि मैंने एसेट परचेज करी, तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओ सब आप मुझे, ठीक है। क्या होती है? रूल क्या होता है हमारा? व्हाट्स कम इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। अब हमारे पास आ क्या रहा है? एसेट आ गई है हमारे पास। हम परचेज करेंगे तो मुझे क्या, मेरे पास क्या आएगी? एसेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू। अब हम क्या जा रहा है हमारे पास से? या तो हम कैश देंगे या तो उसे रिटर्न में चेक देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब सेकंड केस हमारा क्या आता है? व्हेन एसेट सोल्ड, मैंने अपनी एसेट बेच दी, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है हमारे पास? अब एसेट मैं बेचूंगी तो हमारे पास क्या आएगा? पैसे आएंगे, जाएगा क्या? एसेट। तो इसे हम उल्टा कर देंगे, इस एंट्री को क्या आ रहा है हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट क्या जा रहा है हमारे पास से? टू एसेट, ठीक है। चलो इसे नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन चार्ज। जब बैंक हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज ये हमारा क्या होता है? ईयर एंड, हमेशा कब होगा? ईयर के एंड में, साल के
आखिरी में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमारे इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंड P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों है, इसमें हमारा ये रूल था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और इनकम एंड गेन वॉज क्रेडिट, ठीक है। एक्सपेंस क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन, ठीक है, और क्रेडिट कर दिया हमने एसेट को। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस क्या हो रहा है हमारा, लॉस होगा, जो भी अगर हमारा लॉस होता है एसेट को बेचने में, तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हमें प्रॉफिट होता है उससे, तो हम ये अकाउंट इंटर कर देंगे डेप्रिसिएशन P&L, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ केस पे, एसेट सोल्ड एट प्रॉफिट। प्रॉफिट को जब हमने एसेट को बेचा तो आएगा हमारा एसेट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, जो मैंने आप सबको कहा था, ठीक है। वो हमारी प्रॉफिट की एंट्री, वो हमारी प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है। और ये है वही यहाँ पे देख लेना, इन केस ऑफ लॉस एंट्री would be reserved